अब 60 का हो गया हूँ तो मेरे पास में इतना कुछ हो गया है कि अब मैं अपनी जिंदगी आनंद से जी सकता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने यही सोचा था एक बार पहले ठीक से कमा लूं, उसके बाद जिंदगी का आनंद लूंगा। जैसे ये सब हिसाब करते करते पुरानी बातें वो याद करता जा रहा था, क्या क्या संघर्ष मैंने किए, कैसे पेट काट करके एक एक चीज मैंने जोड़ी, कैसे अपनी नींदें खराब कर करके मैंने धन कमाया, कैसे मैंने अपने बच्चों के साथ भी नहीं बैठ पाया, मैं अपनी पत्नी की बात भी नहीं सुन पाया, मैंने कभी रिश्तेदारों के बीच में भी ज्यादा देर जाकर बैठ नहीं पाया। किस तरह से मैंने ये पैसे इकट्ठे किए, क्या कुछ मैंने ये उपलब्धियां पाई, सब हिसाब लगा रहा था। और अचानक चक्कर आना शुरू हो गया। पहले तो उसे लगा कोई गैस होगी, फिर उसे लगा कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, फिर उसे लगता है कि कुछ वीकनेस हो गई है, चेकअप कराएंगे। और इतनी देर में चक्कर खाकर नीचे गिर गया। और जैसे चक्कर खाकर गिरा तो उसने देखा कि कोई एक काली छाया सामने दिखाई दे रही है। तो इसने पूछा, कौन हो तुम? बोले, हम वही हैं जो आखिर में आया करते हैं। यमराज हो? बोले हाँ। ले जाने आए हो? बोले बिल्कुल ले जाने आए हैं। बोले अभी तो मैंने जीवन जीने की तैयारी की थी और तुम लेने के लिए भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि जीवन जीने की तैयारी करने का मतलब नहीं होता, जिंदगी तो हर पल आनंद मनाने के लिए होती है, खुशी मनाने के लिए होती है, ये तुम्हारी शर्तों पर नहीं चलती। इसने कहा एक काम करिए, मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, इसमें से थोड़ा बहुत आप ले लीजिए और बाकी हमें कुछ साल और जीने का मौका दे दीजिए। उस काली छाया ने हंसते हुए कहा कि ये कागज के टुकड़े तुम्हारे लिए कीमती है, हमारे लिए तो ये सब बेकार हैं, और ये रिश्वत जो है ये दुनिया में काम कर जाती होगी, हमें काम नहीं करती। बोले आधा आधा कर लेते हैं ना। यमराज ने फिर डांटा और ये कहा यहाँ आधा पूरा कुछ नहीं होता। बोले नहीं, आधा आधा कर लेते हैं, आप मुझे 1 साल जीने की मोहलत दे दीजिए और फिर देखिए मैं कैसे जीता हूं, क्योंकि मुझे होश आ गई जिंदगी जीने की। अब तक जो मैंने लापरवाही की है, अब तक मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अब तक अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा। अब मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं, मैं हर पल का आनंद लेना चाहता हूं, मैं खुशी खुशी जीऊंगा, एक एक क्षण में मैं संतुष्ट होकर जीऊंगा। मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने कमा करके अपने लिए तो मैं जिया हूं, लेकिन अपने लिए भी नहीं जिया हूं। मेरी तो कोशिश ये थी कि बस इकट्ठा करता चला जाऊं। अब मुझे बहुत समझ आ गई है, आप मुझे जो है 1 साल का मौका दो। काली छाया ने कहा 1 साल की बात क्या, तुम्हें 1 घंटे का टाइम नहीं मिलेगा। इसने कहा ऐसा करो, अच्छा सारी प्रॉपर्टी रख लो, 1 घंटा तो मुझे और दे दो। काली छाया फिर कहती है 1 घंटा भी नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, सारा सब कुछ जो भी कुछ है, मेरा नेम फेम रुपया पैसा सब मैं देने को तैयार हूं, 5 मिनट तो दे दो ना। और अब यमराज ने कहा कि अच्छा ये बता 5 मिनट में क्या करेगा? इसने कहा मैं लिखना चाहता हूं कुछ। क्या लिखेगा? इसने कहा कि मैं इस दुनिया के नाम ये लिखना चाहता हूं कि पागल लोगों, पैसा इकट्ठा करने में अपनी जिंदगी खराब मत कर लेना, अपनी सेहत खराब मत कर लेना, अपना चैन खराब मत कर लेना, अपनों के लिए मोह ममता में आकर के इतने पाप और गुनाह मत कर लेना कि तुम्हारी आत्मा कलुषित हो जाए। आखिर तक एक एक क्षण का आनंद लेते हुए जीना। जिंदगी ना कल में है, ना आज में है, ना उस क्षण में है जो बीत चुका है। हर पल में जिंदगी है जो भी तुम्हारे सामने, अगर उसका आनंद लेकर जी सकते हो तो तुम्हें जीना आ गया। मैं ये लिखना चाहता हूं। यमराज ने कहा लिखोगे तो क्या होगा? बोले जैसा मूर्ख मैं हूं ऐसे दुनिया में बहुत सारे मूर्ख हैं, वो पढ़ेंगे तो उनको अक्ल आएगी। यमराज बहुत जोर से हंसे और बोले तुम जैसे बहुत लोगों ने किताबें लिखी हैं और लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, कोई नहीं पढ़ता उसको। और तो और शमशान घाट के पत्थरों पर भी लिखा हुआ है, वहां भी लोग एक दूसरे को छोड़ के आते हैं और पत्थर पे पड़ी हुई बात, लिखी हुई बात को पढ़ के भी आते हैं। उसके बाद भी घर आते आते भूल जाते हैं और वहीं से आते आते शेयर मार्केट के भाव की बात करने लग जाते हैं। इसलिए इस चक्कर में मत पड़
कि तेरे लिखे हुए को दुनिया पढ़ेगी और उनको समझ आ जाएगी। ये दुनिया में मोह और दुनिया की माया का प्रभाव ऐसा है, इस दुनिया में लोग जाग नहीं पाते, वही जागता है जिस पर गुरु की कृपा हुआ करती है। और जो जाग गया वो जिंदगी को जीता है। न तो किसी का रोब चलता दुनिया में, न किसी का प्रभाव चलता, न किसी की संपत्ति काम आती। अगर काम आती है, एक क्षण जीने का तरीका आ जाए, समझ आ जाए, कमाया कुछ भी छोड़ना यहीं पड़ेगा। अगर साथ जाएगा तो धर्म जाएगा, साथ जाएगी तो भक्ति जाएगी, उसी से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो किसी चीज से कल्याण होने वाला नहीं है। अब ये बात जब समझ आ जाए तभी भला, लेकिन आती है क्या किसी को? इतने सुनते हैं, एक दूसरे को सुनाते समझाते हैं। अब तो व्हाट्सएप पर ज्ञान बंटता है, एक दूसरे को सारी बातें बोलते हैं और भेजते हैं। उसके बाद भी कौन पढ़े, कौन समझे, कौन विचारे, इतनी फुर्सत है ही नहीं। इसलिए निवेदन ये करना चाहता हूं कि जब आप एकांत में बैठकर अपने अंदर कुछ प्रश्न उठाते हैं, उनके उत्तर खोजते हैं, और जब ये सोचते हैं कि अब तक जैसे जिंदगी बीती अब एक नए तरह से जिंदगी जीने के लिए मैं तैयार हूं। हम लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, तैयारी कीजिए कि अब खान पान पर भी ध्यान देंगे, सेहत पर भी ध्यान देंगे। 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहला तो यही माना जाता है कि व्यक्ति अपने आरोग्य पर ध्यान दे। दूसरे नंबर पर माना जाता है आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे, और तीसरे नंबर पर माना जाता है कि उसके पारिवारिक प्रसन्नता बनी रहे, और चौथे नंबर पर माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक जीवन जो है वो इतना उत्कृष्ट हो कि उसका सम्मान बना रहे उसके जाने के बाद भी। और 5वीं चीज मानी जाती है कि जब भी दिन शुरू होता है और रात्रि आती है तो सुबह और शाम अपने भगवान के साथ स्वयं को जोड़ें। गुरु, धर्म और भगवान, इनके प्रति ऐसी वफादारी बनाए कि ये वफादारी कभी टूटनी नहीं चाहिए। जब समय भगवान का हो उस समय उसको याद करने बैठे। तो 5 चीजें बताई मैंने, याद करनी है आपको। मैं तो बोल के निकल गया, आपके भी दिमाग में आई और निकल गई। अब एक एक करके याद कर लीजिए। पहले नंबर की चीज है आरोग्यता। बोलिए, आरोग्यता। इसका मतलब क्या होता है? स्वस्थ रहना, निरोग रहना। तो इस पर काम करेंगे। हाथ उठा के बताइए, सब तैयार? आज से या कल से? आज से। चलिए, 1 नंबर की बात याद हो गई। करना ये होगा कि अच्छी नींद, अच्छा भोजन और परहेज का ध्यान, पानी की मात्रा भी अच्छी। आपकी टेबल पर गिलास पानी का भरा रहना चाहिए। पानी को देखते ही प्यास लगती है, नहीं तो आप भूल जाओगे पानी भी पीना है। ध्यान रखिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी टेबल के ऊपर एक सुंदर सा फूल जरूर रखें, जिसको देखकर आपको मुस्कुराहट याद आए और चेहरे पर ताजगी बनाए रखनी है, ये याद रहे। फूल को देखकर याद आए। और अच्छी बात तो यह है कि आप जैसे इस प्रकृति की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान ने पुष्प को बनाया, फूल को बनाया, आप भी इस धरती की शोभा बने और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बन सके। इसका मन में विचार जरूर करना चाहिए। और किसी से मिलें तो मुस्कुरा कर मिलिए। किसी को फूल दो न दो, लेकिन मुस्कुराहट से स्वागत करें तो ये फूल देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। पहली बात हो गई आरोग्यता। इस पर आप लोगों ने सबने हाथ, पूरा हाउस ने हाथ उठाया और सब लोग तैयार हुए हैं। अब मजबूत रहना भाई, पक्का करके जाना, क्योंकि यही शरीर जिसमें आपने जिंदगी भर रहना है, इसका पूरा ख्याल रखना। नहीं तो
कभी घुटने कह देते हैं कि दोस्त अब मैं साथ नहीं दे पाऊंगा, तूने बहुत ज्यादती की मेरे साथ। अब तुम्हारे पूरे शरीर का बोझ लेके मैं चलता था, अब बोझ उठाना मुश्किल है, तो एक एक टांग को घसीट के चलना पड़ता है। धीरे धीरे उम्र के साथ में जितने भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ना, उनमें भी फर्क आना शुरू हो जाता है, चाल बिगड़ जाती है आदमी की, मसल्स वीक पड़ने लग जाते हैं। बॉडी को लचीला बनाए रखना जरूरी है। 3 तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहली, कार्डियो एक्सरसाइज, तेज तेज चलना या रनिंग करना या जॉगिंग करना। समझ में आ रहा ना सबको? मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, पक्की याद कर लेना। दूसरी एक्सरसाइज होती है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए स्ट्रेचिंग करना या योगासन करना, ये भी याद हो गया। अब तीसरे नंबर पर एक्सरसाइज मानी जाती है डीप ब्रीदिंग करना, श्वास लंबे गहरे लेना, प्राणायाम करना। तीनों एक्सरसाइज से जाकर के व्यायाम पूरा होता है। याद रह जाएगा ना? बीच बीच में रुक रहा हूं इसीलिए, पक्का कर लेना भाई। अगली बात महत्वपूर्ण है, लंबी गहरी नींद लेना जरूरी है। और रात्रि को सोने से पहले शांत बनाओ अपनी रात को। बनाने का नियम है, सोने से 40 मिनट पहले मस्तिष्क को शांत करना शुरू करो। कोई म्यूजिक सुनो जिससे आपके मस्तिष्क में शांति आए। वो सारे सीरियल मत देखना जिसको देखने के बाद आप तनावग्रस्त होते हैं और शरीर के अंदर वो केमिकल्स अपना काम करने लग जाते हैं जिससे आपके अंदर तनाव आता है। म्यूजिक सुनिए, हंसने बोलने की कोई चीज़ें सुनने के, पढ़ने या देखने के बाद म्यूजिक सुने, थोड़ी देर टहलें और फिर धीरे धीरे माथे को ठंडा करें। तैयारी नींद की कर लोगे, शांति में सोना आ जाए और आनंद में जागना आ जाए तो जिंदगी जीना आ जाता है आदमी को। ये सबसे पहले सीखना है। वो पुराने समय में जो गीत चलते थे ना, एक आध रिकॉर्ड करके रख लो अपने पास। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। कि आज का दिन कल में बदलने लगा है। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, आज का दिन खत्म हो रहा है, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज की रंगीनियों से भरी भी शाम सो गई है। अब जो बोलते हैं ना कि सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए सब नगर, सो गई गली गली, नींद कह रही तेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। तो धीरे 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 शांत करो अपने आप को, खुद को शांत करके सोइए। सवेरे जब जागोगे तो ताजगी होगी और उम्र लंबी होगी और जीने का मजा आएगा। ठीक है ना? इसको बोलते हैं आरोग्यता। ध्यान में हम लोग बुलाते हैं ना, मेडिटेशन कैंप लगाते हैं, तो उस समय ये सब सिखाते हैं बैठ के, प्रशिक्षण उसी में देते हैं। कहां कहां से दुनिया भर से चल के आते हैं ना। ऋषिकेश में हमने प्रबंध रखा था केवल 1000 आदमियों का, इससे ज्यादा रखने की व्यवस्था ही नहीं थी। निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आप जब तक जीवन का प्रशिक्षण नहीं लेंगे जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। पुराने लोग कुछ भी थोड़ा सीखते थे तो कहते थे लाख रुपए की बात कही, वैल्यू समझते थे उसके। इसलिए पहले नंबर पर आपको अपने शरीर को और दूसरे नंबर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूर बनाओ, क्योंकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपका सिस्टम आपके लिए कमाए, आपकी व्यवस्था आपके लिए कमाए, और आप अपने लिए इतना जोड़ के जरूर रखो कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक भी
आप दाता तो बनकर जी सकें, याचक बनकर मंगता बनकर न जिए। अपने बच्चों के आगे भी हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आप आखिर तक दे सकें और शरीर को भी ऐसा तैयार करो कि आपको सहारे की जरूरत ना पड़े। अपना काम खुद करना है। शिकागो में हम लोग थे ना, तो वहां जहां ठहरे थे, तो हमने कहा कि टहलने के लिए शाम को जाने की आदत है, तो टहलने के लिए गए। उन्होंने कहा बराबर में कॉलोनी है जहां सबके पास अपने अपने हवाई जहाज है। एक कॉलोनी है पूरी जिसमें हवाई पट्टी बनी हुई है बीच में, और ऐसी अमेरिका के कुछ शहरों में एक एक शहर के अंदर दो दो तीन तीन हवाई पट्टियां बनी हुई है, अपनी निजी बना रखी सबने। जैसे आपके यहाँ गाड़ी पार्क होती है, उनके हवाई जहाज पीछे हैंगर में पार्क होते हैं। आगे की तरफ जो है गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था है, गैराज बना हुआ है। अब जब हम लोग टहल रहे थे तो हमने कहा इधर की तरफ देखें, तो इधर तो इनके हैंगर बने हुए हैं, हवाई जहाज सबके अपने अपने खड़े हुए हैं। आगे की तरफ गाड़ियां भी हैं, मोटर बोट भी है, साथ में साइकिल भी है। तो मैंने पूछा ये साइकिल पे कौन बैठता है? बोले यही बैठते हैं जो हवाई जहाज चलाते हैं, कार भी यही चलाते हैं। मैंने कहा इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती? बोले बहुत शान की सवारी मानते हैं यहाँ लोग। सुबह सुबह साइकिलिंग करते हुए पार्क में साइकिल का ट्रैक बना हुआ है, और जो और ज्यादा एडवांस है वो तो पैदल ही दौड़ मारता है सुबह उठते ही। तो मैंने कहा अपने यहाँ तो अगर जो है कोई मर्सिडीज में या BMW में बैठता हो और किसी दिन साइकिल पे बैठे देख लें लोग उसको, तो लोग कहते हैं वैसे ही बाहर से ही लग रहा है अमीर है, बाकी दिन तो इसके साइकिल के ही आ गए हैं। वहां का हर एक आदमी अपना काम खुद करना पसंद करता है, अमीरी बहुत है। अपने घर की सफाई खुद करेंगे, अपने काम खुद करेंगे, साइकिल पर भी बैठते हैं, सैर भी करते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, क्योंकि पहली दौलत आपकी, आपका शरीर है, और उसे भी इस लायक बनाना कि आखिर तक अपना काम खुद करते जाना है, दूसरे का काम नहीं। मनोबल बनाना होता है, जीने का ढंग अपना बनाना होता है। नहीं बनाओगे तो जिंदगी तो अपनी जगह चली रही है। संसार के जो नियम है अगर उनका पालन नहीं करोगे तो ये ध्यान रख लीजिए बीमारियां खा जाएंगी। लोहा धीरे धीरे जंग लग जाता है, और जंग लग जाएगा तो लोहा कितना भी मजबूत है किसी काबिल नहीं रहेगा। तो अपने आप को जंग मत लगने दीजिए। आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बने, और अपने परिवार को आप उपहार दो ना दो, उनको टाइम दो, उनके साथ बैठो, उनके दिलों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है जो आप प्यार एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। रिश्ते आपके जिंदा होते हैं सिर्फ प्यार से। अपने प्यार से अपने रिश्तों को जिंदा रखिए, और सामाजिक रूप से भी आपको अपना विकास करना चाहिए, समाज के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। और आखिरी चीज है वफादार बन जाओ गुरु के, वफादार बन जाओ अपने भगवान के, वफादार बन जाओ अपने नियम के, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो वक्त मेरा भगवान की पूजा का है वो मैं किसी को देने वाला नहीं है, उसी समय में बैठूंगा। तो कुछ तो याद रहेगा ना। कृष्ण भगवान ने कहा है हजारों में से कोई ही इस तरफ आएगा, जो आएगा भी सही, सिद्धि के लिए कोशिश करने वालों में भी हजारों में से कोई होगा, और तत्व से मुझे जानने वाला भी कोई कोई होगा, अपनाने वाला भी कोई कोई होगा। तो अगर आप चुन लिए गए हैं तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, और इस राह में और दृढ़ता से आपने आगे बढ़ना है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।